प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। मैं 13 जुलाई 2018 में पहली बार इससे चंगाई सभा में आई थी। तो मेरा बेटा उस समय एक एलर्जी के कारण जो है, मैं इसका जो ट्रीटमेंट था, इसको गांठ हो गई थी गुप्तांग में ना, और मेडिकल भाषा में मेरे को बोलना भी नहीं आ रहा है कि डॉक्टर ने कई सारी चीज़ें उस समय हमें बता दी थी। लेकिन 3 हॉस्पिटल में जाने के बाद एक हॉस्पिटल से मेरे बेटे का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। लेकिन उस एलर्जी के कारण और कुछ मेडिसिन ऐसी थी जिनसे बेटे का इलाज होना था, और उन दवाइयों से भी इसको रिएक्शन था, तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। बेटा मेरा बहुत ज़्यादा पेन से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो उस समय जब मैं इस चंगाई सभा में आई तो पास्टर जी जब प्रार्थना जो है अंतिम चरण में थी, तो मैं भी उस समय रो रो के प्रार्थना कर रही थी कि जब प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ पर है और पास्टर जी ने वर्ड दिए, बहुत सारी बीमारियाँ जा रही है, हार्ट की डिजीज़ जा रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, तो उस समय पास्टर जी मैंने परमेश्वर से बोला, मैं भी उस समय प्रार्थना में ही थी और बोल रही थी कि जब प्रभु के दास को इतनी सारी डिजीज़ दिखाई दे रही हैं, तो मेरे बेटे का मतलब ये डिजीज़ उनको क्यों नहीं, मतलब वो बोल पा रहे हैं इस चीज़ को। और उसी क्षण प्रभु के दास से वो जो वर्ड आया कि मैं एक पुरुष को देख रहा हूँ, मैं किसी को देख रहा हूँ जिसके गुप्तांग में गांठ हो चुकी है, और मैं स्त्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेल पुरुष की बात कर रहा हूँ। तो उसी समय मैंने उस वर्ड को रिसीव किया कि पास्टर जी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो मेरे बेटे के लिए बोल रहे हैं, और मैंने उसी क्षण विश्वास किया, और मैं पूरी विश्वास से और प्रार्थना में मेरे आंसू निकल पड़े। उस समय मेरा बॉडी बिल्कुल कांप गई थी, और जिस समय मैंने इस वर्ड को रिसीव किया, और मैं उसी समय विश्वास कर लिया मैंने मन में कि ये मेरा बेटा ही है जिसके बारे में पास्टर जी ने बोला है। और ये वर्ड रिसीव करके मैंने अपनी गवाही के लिए मैंने बोला कि मेरा बेटा भी इस सभा में हील हो चुका है। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा उस समय विश्वास नहीं आया, उन्होंने कहा कहाँ जा रही है उधर स्टेज किस तरफ, मैंने कहा ये मेरे लिए बोला गया है। तो उस टाइम मैंने अपनी गवाही यहाँ पर शेयर की कि मेरा बेटा ठीक हो चुका है। लेकिन मेरे पति को विश्वास नहीं हुआ, वो अगले दिन फिर डॉक्टर के यहाँ पे गए, और जैसे ही मेरे बेटे को उस दिन डॉक्टर ने देखा तो बोला आज तो आपका बेटा कम्प्लीटली हील हो चुका है। लेकिन मेरे हस्बैंड को तभी भी विश्वास नहीं हुआ, वो डॉक्टर पे शक करने लगे और कहने लगे डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड लाऊं करा के। तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, अल्ट्रासाउंड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो चुके हैं, सारी मेडिसिन जो भी इंजेक्शन वगैरह है सब बंद कर दीजिए। लेकिन मेरे पति को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड के यहाँ गए, एक अल्ट्रासाउंड निकलवाया, और जब अल्ट्रासाउंड वाले भैया ने बोला कि नहीं कम्प्लीटली आपका बेटा बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो चुका है, तब जाके इनको भी विश्वास हुआ, और तब से आज तक मेरा जीवन बदला है। उस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। हालेलुया, जोर से तारीफ करें, तालियां बजाकर परमेश्वर मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें मौका मत दिया है गवाही के लिए। मैं एक गवाही देना चाहूँगा। मेरा काम रियल इस्टेट का है। तो जब से लॉकडाउन लगा तो मैंने कहीं पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, मतलब इंटरेस्ट पे उठा के पैसा इन्वेस्ट किया था। वो बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि वो 45 लाख रुपए हो गया। तो मैं परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर मेरे से कोई गलती हुई हो या मेरे जीवन में कोई पाप हो तो मुझे क्षमा कर। मेरे जीवन में एक पाप था, मैं परमेश्वर के सामने रोया। मैंने 2 महीने से वो पाप बिल्कुल छोड़ दिया, और परमेश्वर से कहा, मैं परमेश्वर से बोला प्रभु जी जहाँ पे ये पाप हो वहाँ पे बैठूंगा भी नहीं, मैं वहाँ से भाग जाता था। और आज 1 महीना हुआ है, परमेश्वर ने चमत्कार किया है। 45 लाख रुपए मैंने 1 महीने में सारे उतार दिए। ये सब परमेश्वर के महिमा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के अपने जिंदा परमेश्वर की महिमा करें। ये गवाहियाँ हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो अपने वचनों अपने वायदों में विश्वास योग्य है।